अमावस्या आज है और लाखों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी संगम हरिद्वार अयोध्या में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। प्रशिक्षित गोताखोरों को घाटों पर लगाया गया है। तो लाखों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, त्रिवेणी संगम हरिद्वार अयोध्या में आज आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशिक्षित गोताखोर घाटों पर लगाए गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से है, दूसरी तस्वीर अयोध्या से है और तीसरी तस्वीर हरिद्वार से। सारा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गया है। धीरेन्द्र, देखिए आज लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, संगम नोज का नजारा अद्भुत अद्वितीय है। यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए भोर से ही पहुंच रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में कल ही से श्रद्धालु यहाँ पर देर शाम तक पहुंचे आए थे और पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। वो ब्रह्म मुहूर्त की बेला से ही आस्था जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अभी गुनगुनी धूप निकली हुई है और संगम नोज पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। सभी स्नान घाटों पर अलग अलग सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में जाकर स्नान कर सके। गोताखोर लगाए गए हैं। घाटों पर सादे कपड़े में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। अगर हम पूरे मेला क्षेत्र की बात करते हैं तो 6 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिसपे जो श्रद्धालु गंगा के इस पार और उस पार आने जाने के लिए पांटून पुल बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा मेला क्षेत्र रखा गया है और भोर से ही लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उतने ही आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। अलग अलग रूट बनाए गए हैं। चिन्हित रूट आने का अलग है, जाने का अलग है। जिन श्रद्धालुओं को स्नान करने आना है वो अलग रूट से आ रहे हैं और स्नान करने के बाद मेला क्षेत्र से बाहर जाने का अलग रूट निर्धारित किया गया है और वहीं से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल मौसम थोड़ा सा कुछ खराब हो गया था। सर्द हवाएं चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही गुनगुनी धूप निकली है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माघ मेला क्षेत्र में आने का उनका लगातार क्रम जारी है। जी देखिए, तमाम तरह की कहा जा रहा तैयारियां भी की गई हैं। गोताखोरों को घाटों पर लगाया गया है। श्रद्धालु कितनी सुबह से आज पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं के यहाँ पर रात में बड़े बड़े रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें से कि श्रद्धालु सर्द हवाओं के बीच वहां पर रैन बसेरे में पहुंच चुके। खुले आसमान के नीचे कोई भी श्रद्धालु न रहे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। रात से ही जो स्नानार्थी आए थे वो रैन बसेरों में या अपने शिविरों में कलवासियों के यहाँ स्थान ले रखा था और सुबह से ही घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय कर दिया गया है। सादे कपड़े में भी पुलिस की तैनाती की गई है। जगह जगह पर पुलिस की पैनी निगाह है कि किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घट सके। जी, संवाददाता आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए, दूर दराज से श्रद्धालु आस्था लेकर अपनी पहुंच रहे हैं और आज तमाम तरह की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। हरिद्वार में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं, आज मौनी अमावस्या का स्नान है और कहा जाता है कि आज के दिन मां गंगा में स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य भी किया जाता है। मैं इस समय हरिद्वार की हर की पौड़ी पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में जो दूर दराज श्रद्धालु आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या अन्य प्रदेशों की बात करें तो वहां से श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन मां गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि ये जो मौनी अमावस्या है इसमें पितरों के जाति निर्मित होती है। वहीं जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए गंगा स्नान करती हैं, दान पुण्य करती हैं, माँ गंगा से भी आशीर्वाद लेती हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं वो माँ गंगा में स्नान करने के बाद अपने पितरों के तर्पण के लिए भी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ गंगा में खड़े होकर मौन रहकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। जी धीरेन्द्र, देखिए, लगातार जो आपने बताया तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ और देखने को मिल रहा है वहां पर? नंदिनी, आपको बता दूं, चूंकि मौनी अमावस्या का स्नान है और बहुत पवित्र स्नान माना जाता है, यहाँ काफी भीड़ भी रहती है।
उसी को देखते हुए अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा तैनात किया गया है, साथ ही साथ किए गए सिविल हैं। पुलिस को भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो खुफिया इकाइयां हैं उनको भी सक्रिय कर दिया गया है कि कोई भी अराजक तत्व किसी भीड़ में भी जी घुसकर और किसी तरीके की शरारत न कर सके। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।